बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रजा और आज का हमारा जो लेक्चर है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 5 का ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, आप लोग देख सकते हैं कि आज हम ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन के बारे में जनरली पढ़ेंगे और उसके बाद हम फ्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम हैलोजन के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। हैलोजेंस जो है ये कभी भी डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, मींस के हैलोजेंस डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। तो फिर हैलोजेंस के ऑक्साइड बनते कैसे हैं, क्वेश्चन ये है। हैलोजेंस के ऑक्साइड असल में हम कोई इंटरमीडिएट जो है वो रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं, या आप ये कह लें कि हम कोई इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम हैलोजेंस के ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकें। अब वो इनडायरेक्ट मेथड्स क्या हो सकते हैं? इनडायरेक्ट मेथड ये हो सकता है कि हम कोई साल्ट लें हैलोजन का, उसका जो है वो रिएक्शन करवाएं और उससे हैलोजन ऑक्साइड वो हम बना लें। लेकिन कुछ हैलोजन के ऑक्साइड जो हैं जो बनाए गए हैं उनकी हम आज एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से हैलोजेंस के कौन कौन से ऑक्साइड्स मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन हैलोजन है, इसके ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें जी, तो हमारे पास फ्लोरीन के 3 ऑक्साइड्स मौजूद हैं। सबसे पहले जिसके बारे में हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हुए हैं, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और उसके बाद है हमारे पास O2F2 डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और उसके बाद है हमारे पास O3F2 ट्राई ऑक्सीजन एंड डाइफ्लोराइड्स। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन के ऑक्साइड्स की, तो सबसे ज्यादा जो ऑक्साइड पाए जाते हैं वो क्लोरीन के हैं। सबसे पहले हमारे पास डाइक्लोरीन मोनो ऑक्साइड है, उसके बाद क्लोरीन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड Cl2O6, और उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड Cl2O7। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन क्लोरीन, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो हैलोजेंस के ऑक्साइड बने हुए, हमें पता है कि डायरेक्टली क्लोरीन और ऑक्सीजन या हैलोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होना, तो ये डायरेक्ट नहीं बने हुए, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड से बनाए गए हैं और वो ये हैं, ठीक है। इन ऑक्साइड्स में ज्यादातर जो ऑक्साइड्स हैं वो अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल से क्या मुराद है कि ये ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट का मतलब है कि ये ऑक्साइड्स हैं, केमिकली ये प्रूवन है, बट हमारे पास नेचुरली ये नहीं मौजूद होते और आप इनको अलग कर भी नहीं सकते प्रिपेयर करके। क्यों? क्योंकि ये जस्ट सॉल्यूशन फॉर्म में ही स्टेबल रहते हैं। आप इनको एक्वस स्टेट में देख सकते हैं और उसके बाद या तो ये अपने साल्ट्स की फॉर्म में नजर आते हैं या अपने एसिड्स की फॉर्म में नजर आते हैं। एज सच ये ऑक्साइड्स आपको नहीं मिलते। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोमीन के ऑक्साइड्स की, तो ब्रोमीन के भी हमारे पास जो है वो 2-3 किस्म के ऑक्साइड्स है। डाइब्रोमीन मोनोऑक्साइड है हमारे पास, ब्रोमीन डाइऑक्साइड है हमारे पास BrO2, और उसके बाद हमारे पास है ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड BrO3 या Br2O6। ओके, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड। और उसके बाद हमारे पास है जी ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन की बात करें तो हमारे पास आयोडीन के ऑक्साइड्स में कौन कौन से मौजूद हैं? आयोडीन आयोडेट है, ठीक है, I4O9, इसको आयोडीन आयोडेट के नाम से भी जाना जाता है। आपके पास आयोडीन टेट्राऑक्साइड है, I2O4 है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड है। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। जनरली ये वो ऑक्साइड्स हैं जो हैलोजेंस के प्रिपेयर किए जा चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो है फ्लोरीन के ऑक्साइड्स की हम सबसे पहले बात करते हैं, 1 by 1 हम करते जाएंगे। तो फ्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं उनमें एक ऑक्साइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, मींस के डाइफ्लोरीन ट्राइऑक्साइड। ये जो डाइफ्लोरीन ट्राइऑक्साइड या O3F2 है, ये फ्लोरीन के ऑक्साइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये स्टेबल भी है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस का हिस्सा भी सिर्फ O3F2 ये या डाइफ्लोरीन ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये हम डायरेक्ट ऑक्सीजन और फ्लोरीन को मिक्सअप करके हासिल कर सकते हैं। इसका प्रेपरेशन का मेथड क्या है? प्रेपरेशन का मेथड ये है कि हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन को मिलाते हैं और
इनको एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हम मिक्सअप करते हैं, मींस के हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं ट्राईऑक्साइड जो है फ्लोरीन का वो प्रिपेयर करने के लिए। तो हम क्या करते हैं जी, फ्लोरीन को मिक्सअप करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और हमें मिलेगा क्या, F2O3 भी आप लिख सकते हैं, O3F2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे F2O3 या O3F2 ये दोनों किस्मों में आप इसे लिख सकते हैं। आप इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर लें, 2O3F2। ये जो ऑक्सीजन जो है डाइफ्लोरीन ट्राईऑक्साइड है, ये हमारे पास डार्क रेड कलर का होता है। इसका कलर क्या होता है, डार्क रेड, और ये विस्कस लिक्विड है, ठीक है, डार्क रेड लिक्विड होता है। और ये आपके पास जो प्रेपरेशन इसकी होती है, आपने जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में इसको प्रिपेयर किया है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में हम इसको जो टेम्परेचर देते हैं वो 363 सेल्सियस होता है। कितना, 363 सेल्सियस। अब 363 सेल्सियस जिस पे ये प्रिपेयर होता है उस पे ये डार्क रेड लिक्विड विस्कस लिक्विड की फॉर्म में होता है डाइफ्लोरीन ट्राईऑक्साइड। अगर हम इसका टेम्परेचर मींस के प्रिपेयर हो गया और इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए, यही O3F2 जब 350 सेल्सियस पे पहुंचेगा, मींस के जस्ट 13 सेल्सियस इसका टेम्परेचर इसकी प्रेपरेशन के टेम्परेचर से कम होगा, तो इसका जो कलर है वो डार्क रेड से रेडिश ब्राउन हो जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन सॉलिड में चेंज हो जाता है। उसके बाद ये तो थी इसकी प्रेपरेशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, मींस के केमिकल रिएक्शंस की बात करें, तो आपके पास ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन देता है, ये जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज कैसे होता है कि ये डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन में और फ्लोरीन के दूसरे फ्लोराइड्स में या ऑक्साइड्स में, ठीक है। मींस के ऑक्सीफ्लोराइड इनका नाम हो सकता है, ठीक है, या फ्लोरो ऑक्साइड मींस के हेलो ऑक्साइड्स और ऑक्सी हेलाइड्स, इन दोनों तरह से हम इनको जो है वो नेमिंग कर सकते हैं। ये क्या है, ऑक्सी हेलाइड भी है और हेलो ऑक्साइड भी है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, फ्लोरो ऑक्साइड भी, डाइफ्लोरो ऑक्साइड, या आप ये कह सकते हैं ट्राईऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो आपके पास ये रिएक्शन कैसे देते हैं जी, डिकम्पोज होता है हीट करने पे O3F2 इन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और साथ में ये क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये था जी आपके पास इसका रिएक्शन। उसके बाद अगर हम इसका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं, अगर हम इसका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं O3F2 का, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये हमारे पास O3F2 का अगर हम रिएक्शन करवाएं फ्लोरीन के साथ, तो भी ये डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्लियर हो गया यहां तक। तो उसके बाद है जी फ्लोरीन के जो हमने इसके अलावा ऑक्साइड्स देखे थे वो कौन कौन से थे, आपके पास OF2 था, ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और उसके बाद हमारे पास था O2 and F2। इनके बारे में हमने जो है वो ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना, जस्ट इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जब दो फ्लोरीन जो है वो एटम्स अटैच होते हैं तो आपके पास इस तरह का वाटर की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इनका बॉन्ड एंगल जो है वो 105 डिग्री का होता है जब दो फ्लोरीन एटम एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह से मींस के वाटर की तरह का स्ट्रक्चर होता है OF2 का। और उसके बाद O2F2 जो है, इसमें दोनों ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे के साथ भी रिलेटेड होती है, मींस के लिंक्ड होती है, और दोनों फ्लोरीन जो है वो दो डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, फ्लोरीन एटम, वन फ्लोरीन एटम इज अटैच्ड टू वन ऑक्सीजन, दैट इज नेक्स्ट अटैच्ड टू other oxygen and that oxygen is attached with next fluorine atom। इस तरह से हमारे पास O2F2 का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर हो गया। ये थे जी ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट ऑक्साइड्स जो है वो डिस्कस करते जाएंगे, क्लोरीन के, ब्रोमीन के और आयोडीन के। तो
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।